करुणा की असीम अनुकंपा से हम लोग इस स्वाध्याय के क्रम में अभी सदानंद यति जी महाराज के द्वारा रचित वेदांत सार, जो कि वेदांत दर्शन का, यहाँ तक कि सभी दर्शनों का एक तरीके से क्या है, प्रवेश द्वार है। तो उसमें हम लोग आज से स्वाध्याय में लग रहे हैं। और सबसे पहले हम वेदांत के परिचय को थोड़ा प्राप्त कर लें। मुख्य रूप से जो वेदांत है वो दो वेदांतों में उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि है। एक अद्वैत है और एक द्वैत है। ठीक है, एक है अद्वैत वेदांत और एक है द्वैत वेदांत। द्वैत में कई शाखाएं हैं, अद्वैत एक ही है, क्योंकि अद्वैत एक की ही बात करता है, वो एक ही है। बाकी द्वैत के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। वो किसी न किसी रूप में एक से ज़्यादा पदार्थों को स्वीकार करते हैं, एक से ज़्यादा पदार्थों की सत्यता स्वीकार करते हैं। ठीक है, और जो सिर्फ एक पदार्थ को ही परमार्थ मानता हो वो अद्वैत है। तो ये जो वेदांत सार हम पढ़ रहे हैं सदानंद जी का, ये मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। अब हमारे अंदर ये जिज्ञासा उठेगी मन में कि ये वेदांत क्या चीज़ है। ठीक है, वेदांत क्या है? तो सबसे पहले तो वेद को समझ लें कि भाई वेद क्या है, तब न वेदांत तक पहुंचेंगे। तो वेद तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि संसार में जितना भी आज आपको जो भी ज्ञान दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मूल में हमारा वेद ही है। ठीक है, क्योंकि वेद का अर्थ ही ज्ञान है, विज्ञाने धातु से ही बना है। तो वेद का अर्थ है ज्ञान, माने ज्ञान राशि। और वैसे कुछ लक्षण भी हैं सामान्य रूप से, जैसे कुछ विद्वान ऐसा लक्षण करते हैं कि धर्म ब्रह्म प्रतिपादक। आप चाहें तो लिख सकते हैं, धर्म ब्रह्म प्रतिपादक। धर्म ब्रह्म प्रतिपादक मंत्र ब्राह्मणात्मको, या मक भी लिख सकते हैं, मंत्र ब्राह्मणात्मक कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऋगादि ग्रंथः वेदः मंत्र ब्रह्मात्मको ऋगादि ब्राह्मणात्मक, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण आदि ब्राह्मण की बात हो रही है, माने गद्य और पद्य। कुछ पद्य भाग है जो मंत्रात्मक है, कुछ गद्य भाग है जो ब्राह्मणात्मक है।
ठीक है। तो वेद के 3 भाग हम लोग मानते हैं, ठीक है। स्थूल रूप से वेद के 3 भाग हम मानते हैं। उसमें अभी बताएंगे, उसको लिखवा देंगे। उसके लक्षण को इस तरीके से आप लिख सकते हो, लिख लो तो फिर इसको ये समझ में आ जाएगा। एक लक्ष्य मंत्रात्मको वेदः। पहले सामान्य इसको लिख लो। एक लक्ष्य मंत्रात्मको वेदः। एक लक्ष्य पकड़। एक लक्ष्य मंत्रात्मको वेदः। एक लक्ष्य मतलब एक लक्ष्य मंत्रात्मको वेदः। कहीं कहीं मिलता है लक्ष्य मंत्रात्मको वेदः, यानी लक्ष्य से तात्पर्य वहाँ एक लक्ष्य है। 1 लाख मंत्रों वाला है हमारा वेद। कैसा है? 1 लाख मंत्रों वाला। अब आज उतने मंत्र हमको भले उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके पीछे कारण बहुत हैं। उनके पीछे अब जैसे आप लोग सुने होंगे नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, उसमें आग लगा दी थी खिलजी ने, ऐसा इतिहास में है। तो कई महीनों, कुछ लोग बताते हैं कि 6 महीने, कुछ लोग बताते हैं 4 महीने, कुछ ऐसे कई महीने उसमें लाखों जो पुस्तकें थी, ग्रंथ थी, वो जलते रहे। अच्छा, कहीं कहीं आप देखेंगे किन्हीं किन्हीं इतिहासकारों ने ऐसा भी बताया है कि कश्मीर में कोई सुल्तान रहे, कोई आक्रमणकारी ही रहे, उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों का बड़ी संख्या में नरसंहार किया, बड़ी संख्या में। तो वो क्या करते थे, ब्राह्मणों के जनेऊ इकट्ठा करते थे। जब ब्राह्मण को मारते थे किसी को, तो उसका जनेऊ, तो ऐसे कई माने क्विंटल उन्होंने जनेऊ इकट्ठा किए थे। तो वो क्या करते थे, जब जनेऊ उतारते थे तो एक किसी बोरे में या किसी बड़े कपड़े में व्यक्ति को बांध देते थे, ब्राह्मण को, और साथ में ग्रंथ जो होते थे उसके, उनको भी उसी में बांध के झेलम नदी में या अन्य नदियों में इस तरीके से फेंक दिया करते थे। ऐसा भी कुछ जगहों पे हम पढ़े हैं, उनकी कितनी सत्यता है, लेकिन ऐसा पढ़े हैं। तो विधर्मियों के आक्रमण से हमारे शास्त्रों को बहुत हानि हुई है। तो आज हमारे पास उतने मंत्र वेद में भले उपलब्ध ना हों, लेकिन इतने मंत्र हुआ करते थे, ठीक है। आज तो बहुत कम शाखाएं हमारे वेदों की हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। पहले बहुत बहुत शाखाएं सबकी उपलब्ध थी, अब वो धीरे धीरे क्षय होते होते बहुत कम हमारे पास उपलब्ध है। तो 1 लाख मंत्र सामान्य रूप से हमारे वेद में माने जाते थे, ठीक है। तो उसमें 3 भागों में हमारे विद्वानों ने उन मंत्रों को बांटा। कहते हैं कि वेद के 3 भाग हैं, लिख लीजिए। त्रिकांडात्मको वेदः, त्रिकांडात्मको वेदः। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड।
कौन कौन से 3 कांड हो गए? कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। ठीक है, 3 हुए। एक तरीके से ये कि इन 3 भागों में, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, 3 भागों में वेदों को, वेद मंत्रों को हमारे आचार्यों ने बांटा। ठीक है, उसमें ऐसी मान्यता है कि 80,000 मंत्र कर्मकांड भाग में है। वेद के 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 के लगभग में जो मंत्र हैं उनको कर्मकांड परक माना जाता है। उतना भाग कर्मकांड का है। और 16,000 मंत्र उपासना के अंतर्गत माने जाते हैं, उपासना कांड, जिसमें भक्ति और ध्यान इत्यादि की बातें आई हैं। और बचे हुए जो 4,000 मंत्र हैं उनको ज्ञान कांड के अंतर्गत रखा। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में हुए। तो कुल कितने हो गए? 80,000 को हम 1,00,000 हाँ 80,000 को 3 भागों में कर्मकांड में, कर्मकांड के अंतर्गत हैं और 16,000 उपासना के अंतर्गत हैं और 4,000 ज्ञान कांड। अच्छा, ये तो एक स्थूल विभाग हुआ। अच्छा, जब सूक्ष्म विभाग करते हैं लोग, नहीं, अभी जैसे ये उपासना का 16,000 अभी भी है। वो तो माने जितने उपलब्ध होंगे नहीं। अभी भी हैं, उतने नहीं हैं, लेकिन उपलब्ध हैं, आज भी उपलब्ध हैं। वो आएगा, वो सब आने वाला है। सब कहाँ उपासना का लिया है वो आएगा। सामान्य रूप से जब, ये तो ऐसी बात हुई, लेकिन जब विशेष रूप से सूक्ष्म रूप से जब वेद का विभाग किया जाता है तो फिर 2 ही विभाग होते हैं। ठीक है, एक कर्म विभाग, एक ज्ञान विभाग, एक कर्मकांड भाग और एक ज्ञान कांड का भाग। ठीक है, तो उसमें ही फिर लिख लीजिए मुख्य विभाग 2 ही हुए। कौन कौन से? ज्ञान और उपासना। विभाग और ज्ञान कांड। माने ये सूक्ष्म दृष्टि से जब अंदर जाएंगे तो 2 ही विभाग होंगे। कौन कौन से? कर्मकांड। ठीक है, दो विभाग होंगे। कौन कौन से होंगे? कर्मकांड और ज्ञान कांड। ज्ञान विभाग। हाँ, तो इसमें जो कर्मकांड भाग है वेद का, ये क्या हो जाएगा? पूर्व भाग। कर्मकांड भाग वेद का पूर्व भाग हो जाएगा और ज्ञान कांड, जो ज्ञान कांड है वो उत्तर भाग हो जाएगा। ये पढ़ लिया गया। ठीक है, ये 2 विभाग हो जाएंगे। अब जो कर्म वेद का पूर्व कर्मकांड भाग है उसकी मीमांसा, उस पर विचार महर्षि जैमिनी जी ने किया। तो लिख सकते हैं उसको, वेद के पूर्व कर्मकांड भाग की मीमांसा जैमिनी मुनि के द्वारा की हाँ, आचार्य जैमिनी जी ने, जी। आचार्य जैमिनी जी ने अथातो धर्म जिज्ञासा से की गई। ठीक है, जी। ठीक है, ये उसमें भी भाष्यार्थ प्रकाश में इस बात को अच्छे से बताया है राम राय कवि जी ने। हाँ, अथातो धर्म जिज्ञासा से की। जी। वेद के पूर्व भाग कर्मकांड भाग की मीमांसा, उस पर विचार, मीमांसा मतलब पूजित विचार, उस पर जो विचार है वो किसने किया? महर्षि जैमिनी जी द्वारा उस पर जो विचार किया गया उसको कहते हैं पूर्व मीमांसा। वो
जैमिनी मुनि के जैमिनी मुनि द्वारा की गई है। अथा तो धर्म जिज्ञासा से वो प्रारंभ होती है। ठीक है। अच्छा, जो वेद का उत्तर भाग ज्ञान कांड भाग है, जिसकी मीमांसा उसकी मीमांसा आचार्य बादरायण ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से की। हाँ? पूज्य व्यास हाँ, पूज्य बादरायण, पूज्य व्यास जी ने नहीं क्या था क्या वही। व्यास जी का क्या हाँ, नाम? व्यास जी ही हैं। बादरायण जी जो हैं व्यास वो व्यास जी ही हैं। कुछ कुछ का मत उसको लेके अलग है। नहीं, ऐसे आप मैंने ये नाम पहली बार सुना ऐसे। हाँ, पहली बार आप सुन रहे हैं, धीरे धीरे सुनेंगे। जब वेदांत के जगत नहीं, में मैंने आएंगे सुना तो ज्ञान ये का सब पूर्व भाग हम्म, व्यास मुनि। जी? व्यास हाँ, मुनि का- ज्ञान कांड की मीमांसा आचार्य बादरायण ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से की गई। ठीक है। तो अभी तक आप कहाँ पहुंचे? वेद शुरू से देखो। वेद जो है वो मंत्र और ब्राह्मणात्मक है। ठीक है। ये आपस्तंभ का वचन भी है कि मंत्र ब्राह्मणात्मक। ठीक है। वेद नाम ध्येयम। तो मंत्र और ब्राह्मण ही जिसकी आत्मा है, अर्थात स्वरूप है। उसका स्वरूप कैसा है वेद का? मंत्र ब्राह्मणात्मक है। माने वेदों में क्या दिया है? मंत्र दिए हैं, ब्राह्मण दिए। और जैसे आप लोग भागवत जी पढ़ेंगे, गीता जी पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें क्या है? श्लोक है। क्या है? श्लोक। हाँ। और जैसे आप अष्टाध्यायी इत्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे, व्याकरण तो व्याकरण कैसा? सूत्रात्मक ही है। ठीक है? सूत्रात्मक ग्रंथ है। तो ये जो वेद है, इसके जो दो भाग हैं, पहला भाग कर्म है, उसकी कर्म कांड है, उसकी मीमांसा आचार्य जैमिनी जी ने किससे की? अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, अर्थात वेद का पूर्व भाग धर्म का प्रतिपादन करता है। क्या जी? वेद का पूर्व भाग धर्म का प्रतिपादन करता है। वेद का पूर्व भाग धर्म प्रतिपादक है। वेदस्य पूर्व भागः धर्म प्रतिपादकः। ठीक है। क्या? वेदस्य पूर्व भागः धर्म प्रतिपादकः अथा तो धर्म जिज्ञासा इति वचनात् ज्ञायते। इति जैमिनी वचनात् ज्ञायते। ठीक है। जैमिनी जी के इस वचन से हमको ये ज्ञान हो रहा है कि पहला जो वेद का पूर्व भाग है, वो जो कर्मकांड भाग है, वो किसका प्रतिपादन करता है? धर्म का प्रतिपादन करता है। परंतु वेद का जो उत्तर भाग है, उसकी मीमांसा, जो ज्ञान कांड भाग है, उसकी मीमांसा आचार्य बादरायण ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से की। इसलिए वेद का जो उत्तर भाग है वो ब्रह्म का प्रतिपादक है। वेदस्य उत्तरो भागः ब्रह्म प्रतिपादकः। किसका? ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। कस्य प्रतिपादनम क्रियते? हाँ। कस्य प्रतिपादनम भवति उत्तर भागे? ब्रह्मणः प्रतिपादनम। ठीक है। और प्रथम भागे, पूर्व भागे, कर्मकांड भागे हाँ धर्मस्य प्रतिपादनम। ठीक है। देखिए, तो वेद जो है वो धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादक है। मंत्र ब्राह्मणात्मक है। ऋगादि ग्रंथ रूप में उपलब्ध होता है। ऋगादि माने ऋग्वेद आदि पदेन
साम, यजु और अथर्व का भी ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, ऋगादि से। ठीक है, तो वेद कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें मुख्य रूप से क्या है? धर्म और ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। पूर्व भाग जो है कर्मकांड भाग, वो धर्म का प्रतिपादन करता है, और उत्तर भाग जो है ज्ञान कांड, वो ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। ऐसे हमारे वेद भगवान की जय हो। अब देखिए, हमारे मुख्य विषय पर आते हैं, वेदांत पर। तो वेदस्य अंतः वेदांतः। वेदांत क्या हुआ? वेद के जो अंत में आया है वो वेदांत है। यहाँ पे गुरुजी एक प्रश्न है कि जैसे वेद के 3 भाग है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान ज्ञान कांड। कांड। जी। तो इसमें कर्म कांड में 80,000 है और ज्ञान कांड में 4,000, उपासना कांड में 16,000 है। तो इसमें पूर्व जो है धर्म का प्रतिपादन कर रहा है, उत्तर जो है ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है। मध्य वाला क्या कर रहा है? जी, यही कहना चाहते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि मुख्य दिया। जब हम एक स्थूल दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो 3 दिखता है। ठीक है, लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो विभाग होते हैं 2 ही। ठीक है, अथा तो धर्म जिज्ञासा और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यही प्रसिद्धि है हमारे विद्वान जो जनमानस है उसमें, तो यही प्रसिद्धि है। तो अब जैसे हमारा भारत देश है, ऊपरी तौर पर कितने विभाग हैं? ठीक है, ऊपर से देखने पर आप जो भाषा कश्मीर में बोली जाती है वो तमिलनाडु में बोली जाती है क्या? नहीं। अब जो भाषा गुजरात में बोली जाती है वो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है क्या? नहीं। नहीं होती। देखने पर इस भारत में अनेकता प्रतीत होती है। ये ऊपरी दृष्टि है, सामान्य। लेकिन विशेष दृष्टि में क्या है? अनेकता में भी एकता है ना भारत में। ठीक है, अब ये एक विषय है, इस पर कभी बात करेंगे कि कैसे हम अनेक होते हुए भी एक हैं और कैसे एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होते हैं। उस पर किसी दिन विचार करेंगे हम लोग इस बात पर। अभी फिलहाल अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि वेदस्य अंतः वेदान्तः। वेदस्य अंतिमो भागः उपनिषद वेदांतः। ठीक है, वेदस्य अंतः वेदांतः। तो वेदस्य अंतः माने वेदस्य अंतिमो भागः। वेद का जो अंतिम भाग है उपनिषद, वही वेदांत है। क्या जी? वेद का जो अंतिम भाग है वही वेदांत है। उपनिषद। ठीक है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद हमारे यहाँ उत्तर भारत में तो बहुत प्रसिद्धि है। उसका जो अंतिम 40वां अध्याय है उसको हम ईशावास्योपनिषद नाम से जानते हैं ना, अंत में आया। ठीक है, तो उपनिषद वेदों के सामान्य रूप से अंत भाग में मिलते हैं। तो वेदस्य अंतः अंतिमो भागः वेदांतः उपनिषद वेदांत। उपनिषद को ही हम लोग वेदांत कहते हैं। इसमें एक वचन है जो कि वेदांत सार में आप लोगों को मिलेगा, प्रसिद्ध वचन है, उसको आप लिख सकते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है? तो उपनिषद ही है। इस पर विशेष विचार आगे आएगा। इस वेदांतो नाम उपनिषद। हाँ, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद ही वेदांत है। अब इसका विशेष विचार आगे करेंगे। वेदांतो नाम उपनिषद वेदांत। नाम उपनिषद वेदांत। वेदांत वो का नाम पीछे छूट गया, वो जो आप कह रहे हैं, ये वेदांतो अलग नाम वाक्य उपनिषद है। वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। ठीक है, अलग अलग वाक्य हैं। वेदस्य अंतः वेदांत, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य वेदस्य अंतिमो भागः
उपनिषद वेदांत। अब उपनिषद को वेदांत कह रहे हैं, इसका प्रमाण इस वाक्य से मिलेगा, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। ठीक है ना हुआ? जी। अब वेदस्य अंतः, कुछ लोग इस पर बड़ा शास्त्रार्थ करते हैं। क्या हो गया, वेद का अंत ही कर दिए आप, समाप्त कर दिए। वेद जहां समाप्त हो गए, क्या वही वेदांत है? तो यहाँ जो अंत शब्द है वो समाप्ति का सूचक नहीं है, वो निश्चय निर्णय सूचक है। इसका यहाँ क्या अर्थ है? निश्चय निर्णय। तो कहा अंत शब्द का अर्थ निश्चय निर्णय होता है। ये आपने कहाँ से जाना वेदांती जी? तो कहा आपने सुना होगा, एक शब्द है प्रसिद्ध, जो व्याकरण पढ़ते हैं उनका सीधा इसी से सामना होता है। पहले सिद्धांत, ठीक है, वो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ें या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ें, सिद्धांत शब्द से उनका पहला परिचय होता है। ठीक है, तो सिद्धः निष्पन्नो, ठीक है, सिद्धः निष्पन्नः, सिद्धः निष्पन्नः अंतः निश्चयः। क्या जी? लिख सकते हैं आप लोग, सिद्धः निष्पन्नः, सिद्धः निष्पन्नः अंतः निश्चयः। येषाम् अर्थानां सिद्ध निष्पन्न अंतः निश्चयः। अंत निश्चयः निश्चय अंतः निश्चयः। येषाम् अर्थानां, अंत निश्चय येषाम् अर्थानां, ऐसा ऐसा अर्थानां, येषाम् अर्थानां ते सिद्धान्ताः, ते सिद्धान्ताः ते सिद्धान्तानां, ते सिद्धान्ताः, ते सिद्धांता सिद्धान्ताः ऐसा दूसरी भी बोले ना। निश्चितार्थाः, सिद्धान्ताः निश्चितार्थाः। निश्चित निश्चितार्थाः। तो सिद्धांत में अंत शब्द का अर्थ हुआ निश्चय। क्या अर्थ हुआ? निश्चय। ठीक है, सिद्धांताः निश्चितार्थाः। ठीक है जी। तो यहाँ पर अंत शब्द किसका बोधक हो रहा है, किसका वाचक हो रहा है? निश्चय। निश्चय का वाचक हो रहा है। ठीक है, तो वेदस्य अंतः वेदांतः, तो वेदस्य निश्चयः निर्णयः वेदांतः। लिख लीजिए, वेदस्य अंतः निश्चयः निर्णयः
वेदान्तः वेदस्य अन्तः निश्चयः निश्चय निर्णयः निर्णय वेदान्तः। तो क्या हो गया? वेदांतो नाम। उपनिषद प्रमाण। अब क्या हो गया? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। वेद निश्चयः। क्या हो गया? वेद निश्चयः। वेद ने क्या निश्चय किया? वेद का निश्चय क्या है? वेद इतना सब मंत्र बोले, किस निर्णय पर पहुंचे? वेदों ने इतनी मंत्र गाए ना, तो किस निश्चय पर पहुंचे, किस निर्णय पर पहुंचे? या वेद हमको किस निर्णय पर, किस निश्चय पर पहुंचाता है? अगर हम उसका सम्यक रूप से अध्ययन करें तो हमें वेद किस निश्चय पर पहुंचाएगा? किस पर पहुंचाएगा? वो ब्रह्म ही है। ठीक है कि ब्रह्म ही एकमात्र पूजनीय, उपासनीय और प्राप्तव्य है। कि अगर कुछ प्राप्त करना है तो ब्रह्म को ही प्राप्त करो। प्राप्तव्य वस्तु ब्रह्म ही है और वो कहीं बहुत दूर नहीं है। हमारी अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, ये कौन बताएगा? वेद बताएंगे, लेकिन पूर्व भाग नहीं बताएगा। कौन बताएगा? उत्तर भाग बताएगा। पूर्व भाग पढ़िए, पूर्व भाग पढ़ने के बाद फिर उत्तर भाग भी पढ़िए, क्योंकि धर्म से कुछ प्राप्ति करनी है ना। किसकी? ब्रह्म की। तो आप ये समझ सकते हैं कि वेद का जो पूर्व भाग है वो साधन है, और वेद का जो उत्तर भाग है वो साध्य है। वेद का पूर्व भाग धर्म साधन है, वेद का उत्तर भाग का जो प्रतिपाद ब्रह्म है उसको प्राप्त करने का, अर्थात धर्म से ब्रह्म की प्राप्ति, यही वेद का प्रतिपादन है, निर्णय है, निश्चय है, अभिप्राय है, तात्पर्य है। क्या? प्राप्ति करना है वेद का। धर्म से ब्रह्म को प्राप्त करो, यही धर्म साधन है। हाँ, और ब्रह्म साधन साध्य है। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते